नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूं। पूर्णिमा का व्रत किन्हें करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए, पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि क्या है, पूर्णिमा के व्रत में भोजन क्या करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में पूजन किस समय करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत अगर बीच में छूट जाए तब आपको क्या करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत की संपूर्ण पूजन विधि क्या होनी चाहिए, इस व्रत का उद्यापन आप किस प्रकार करेंगे, ये सभी जानकारियां इस एकमात्र वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, पूर्णमासी का व्रत किन्हें करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभता लेकर आता है उनके जीवन में। पूर्णमासी का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है। पूर्णमासी का व्रत उन्हें जरूर करना चाहिए जिनके चंद्र दोष है, जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो चंद्र दोष से मुक्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मानसिक सुकून नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तो जरूर कर उन्हें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया पूर्णिमा का व्रत किन्हें करना चाहिए। अब पूर्णिमा का कितने व्रत करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के व्रत का जो विधान बताया गया है, 32 व्रतों का आपको संकल्प लेना चाहिए। देखिए, आप कम तो 16 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 9, 7 भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में 32 व्रत का ही संकल्प लेकर उद्यापन करना चाहिए। ये पूर्ण व्रत माना जाता है पूर्णिमा की तिथि का। अब दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में किस मास से, मन में सवाल आएगा, कब से शुरू करें। तो देखिए, पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में ही होती है। पूर्णिमा का व्रत आप अघन यानी कि माघशीर्ष मास से कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत आप आषाढ़ मास से कर सकते हैं, वैशाख मास से कर सकते हैं, कार्तिक मास से कर सकते हैं। ये सभी मास जो हैं व्रतों को शुरू करने के लिए उत्तम बताए गए हैं। तो पूर्णिमा का व्रत अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो अगले मास आषाढ़ मास है, तो आषाढ़ मास से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समय देखना भी जरूरी है कि हम किस मास से इस व्रत को शुरू करें। पूर्णिमा के व्रत में अब किन की पूजा करनी है। देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रदेव की विशेष पूजा आराधना करनी होती है। चंद्रोदय के समय, चंद्रोदय के समय हम चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को खोलते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह से ही जैसे हम व्रत का संकल्प लेते हैं, तो आज पूरे विधान के साथ जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उन्हें भगवान शंकर की पूजा आराधना करनी चाहिए। किसी भी शिवालय में जाकर पूरे विधान से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए अब क्या सामग्री चाहिए। गंगा जल चाहिए आपको, पंचामृत चाहिए, सीजन के जो भी फल हो। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो ढाक की लकड़ी चाहिए, शहद चाहिए, यज्ञोपवीत चावल, श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, नैवेद्य में जो आप लेना चाहें, दीपक चाहिए, आटा, रोली, कलश, कलावा चाहिए, नारियल, कुशा, सुपारी, जौ, तिल, धूप, बेलपत्र, धतूरा, भांग, घी, शक्कर, आम्रपल्लव, दूब, और अगर आप देना चाहें पहले व्रत के दिन तो आचार्य के लिए, मतलब जो आपके ब्राह्मण हैं उनके लिए वस्त्र। तो इस प्रकार से ये सामग्री आपको पहले से इंतजाम में रखनी चाहिए जिस बार भी आप पूर्णिमा का व्रत शुरू कर रहे हैं। अब पूर्णिमा के व्रत की जो पौराणिक कथा है, जिसमें कि भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णन किया है माता यशोदा के सम्मुख कि पूर्णिमा का अगर इस विधान से कोई भी व्यक्ति व्रत कर लेता है तो उसके जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति कठिन से कठिन कलेशों से निर्भय हो जाता है और सुख संपत्ति, सारे सांसारिक सौभाग्य की उसे प्राप्ति होती है। महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, चाहे सुहागन महिलाएं हो या कुंवारी कन्याएं, वैधव्य की दोषों से मुक्ति हो जाती है। उनके जीवन में वो सदा सुहागन ही रहती हैं। तो इस प्रकार का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के सम्मुख पूर्णिमा व्रत का किया है। अब जो व्रत की विधि है आपको मैं यहाँ पर संपूर्णता से बता दूं। सुबह सवेरे उठना है, आपको शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजन सामग्री जो मैंने बताई आपको एकत्रित करनी है।
आज सर्वप्रथम पूजा देखिए हम गणपति की करेंगे। तो अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो गणपति की करें, अगर आप बाहर जाकर पूजन कर रहे हैं मंदिर में तो वहीं पर शिवालय में आपको भगवान शिवलिंग के पास में गणपति भी विराजमान रहते हैं, तो आप उनका पूजन सबसे शुरुआत में करें। प्रथम पूजनीय है गणपति। आप व्रत का संकल्प प्रथम पूर्णिमा के दिवस में जरूर लें। जैसे कि व्रत का संकल्प यहाँ पर संक्षिप्तता से मैं बता देती हूँ कि मैं अमूक नाम, अमूक गोत्र, अमूक देश का निवासी हूँ। अमूक का मतलब यहाँ पर कि इस देश का, इस सिटी का, इस गोत्र का हूँ। हर इंसान के, हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है, तो उस गोत्र का हूँ और इस कार्य हेतु मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले गणपति मुझ दिन पर दया दृष्टि करें और मेरे घर पधारने की, अगर आप घर में कर रहे हैं तो इस प्रकार से गणपति का निवेदन करते हुए आप संकल्प लें। इसके बाद में आज के दिन भगवान का देखिए वैसे तो षोडशोपचार पूजन करना है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आज के दिन भगवान का, शिव जी का आपको किसी मंदिर में जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर घर में आप शिवलिंग रखते हैं तो आपको पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। आप पंचामृत से नहीं करा पाते, दूध से कराएं, दही से कराएं, गंगा जल से कराएं, शुद्ध जल से कराएं। भगवान को आपको यज्ञोपवीत अर्पित करना है, सफेद वस्त्र अर्पित करना है। आज भगवान को आपको सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। आंकड़े के फूल, कनेर के फूल, धतूरे के फूल बहुत प्रिय हैं। भगवान को आज बेलपत्र पूर्णिमा की तिथि में 3, 5, 7, 11 जैसे भी आप संख्या ले, विषम संख्या में बेलपत्र ले, श्वेत चंदन अर्पित करें, भांग अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें। जो आपसे हो सके आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आज जो पूर्णिमा का भोग होता है ना, वो भोग होता है खीर का भोग। भगवान शिव को भी हम अन्न का भोग पूर्णिमा की तिथि में अर्पित करते हैं, तो आप चावल की खीर बना करके भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। आज के पूजन में माता पार्वती, पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है, तो उनको भी भोग अर्पित कीजिए। माता को सिंदूर, बिंदी, जरूर सुहाग की सामग्री आज अर्पित करनी चाहिए। कुछ नहीं करे तो सिंदूर करें, जरूर करनी चाहिए हर विशेष व्रत त्योहारों में, खास तौर पर जब हम माताओं का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है पूरे विधान के साथ। आज के पूजन में कोशिश करके शुद्ध घी के दीपक लगाएं। मंदिर में भी जा रहे हैं तो मिट्टी के दीपक लेकर जाएं और वहीं पर शुद्ध घी के दीपक लगाकर वहीं पर आपको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान की कथा, पूर्णिमा की व्रत कथा तो पढ़नी है। जब भी पूजन आप कर रहे हो तो मंत्रों का जप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्रों का जप आपको करते रहना चाहिए जब तक आप व्रत पूजन में है। इसके बाद में अपने पूजन को संपन्न करने के बाद में, पूर्णिमा की कथा पढ़ने के बाद में आपको कपूर से भगवान की आरती, भगवान शिव को कपूर की आरती बहुत प्रिय है तो आपको जरूर उतारनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने पूजन संपन्न कर लिया। ये पूजन आपको आज के दिन भी प्रदोष काल में करना चाहिए, बहुत शुभता लेकर आता है। आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसके बाद आपको इंतजार करना होता है चंद्र उदय का। तो चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य में क्या देना है आपको? आज जल में, गंगा जल में दूध मिला करके, थोड़ा शक्कर मिला करके, रोली, अक्षत, कुमकुम उसमें डाल करके आपको चंद्रदेव का अर्घ्य देना है। चंद्र दोषों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है और अर्घ्य देने के बाद में वहां पर भी चंद्रदेव के निमित्त भी आपको शुद्ध घी का एक दीपक लगाना चाहिए। आप अगर छत पर अर्घ्य दे रहे हैं तो उस दीपक को आप साइड में वहीं पर लगा करके छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत की जो ये संपूर्ण विधि है ये समाप्त होती है। अब ये संपूर्ण होती है। अब आज के दिन आपको क्या खाना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज भगवान को अन्न का भोग आप लगा सकते हैं, उसी प्रकार से अन्न आपको एक समय पूर्णिमा के व्रत में मीठा भोजन आप कर सकते हैं। शाम की पूजा आपने संपन्न कर ली, अब उसी खीर के साथ आप पराठे, पूरियां जो आप चाहे बना करके खा सकते हैं। संपूर्ण भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है। आपको आज के दिन तेल का सेवन नहीं करना है। घी से बनी हुई आपको मिठाइयों का अगर भोग आप लगा रहे हैं भगवान को या खाना चाह रहे हैं तो यही करना है। सुबह की पूजा के बाद, सुबह अगर आपने पूजन कर लिया है उसके बाद में आप फलाहार कर सकते हैं, जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अब जो लोग सुबह ही भगवान शिव का पूरे विधान से पूजन कर लेते हैं तो उस पूजन के बाद में आप फलाहार, जल वगैरह ले लीजिए और शाम में चंद्रदेव को जब आप अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देने के बाद ही एक समय
संध्या आरती वंदन के बाद में मीठा भोजन आप खा सकते हैं। एक समय मीठा भोजन का मतलब है आपको भोजन एक समय ही करना है। ये नहीं कि आपने एक बार भोजन कर लिया चंद्रोदय के बाद और फिर आप बार बार भोजन करें। ऐसा व्रतों में निषेध बताया जाता है, तो ऐसा आप नहीं कीजिए। अब आपकी पूर्णिमा के व्रत उद्यापन कैसे आप करेंगे? देखिए 32 पूर्णिमा के व्रत आपको करने हैं। देखिए पूर्णिमा व्रत के उद्यापन की विधि में ये बताया गया है कि आपको पौष और भाद्रपद मास की पूर्णिमा नहीं रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 साल से भी ज्यादा समय, क्योंकि 2 सालों में आपके 2 साल से ज्यादा का समय वैसे भी लगेगा और इसमें कि आपको 4 पूर्णिमा के व्रत नहीं रखने हैं, तो लगातार आप पूर्णिमा के व्रत रखेंगे, लेकिन पौष और भाद्रपद मास में पूर्णिमा के व्रत आपको नहीं रखनी चाहिए। आखिरी जो व्रत होगा, जो आप उद्यापन वाले व्रत करेंगे, वो 32 की संख्या पूरा करने के बाद में आपको उद्यापन करना है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जिस भी समय आप पूजन करते हैं उसके बाद में हवन करेंगे। हवन के बाद में आप रात्रि जागरण करेंगे। जो भी भोग आपने अर्पित किया है उसके बाद में उसी भोग से आपको सभी लोगों में प्रसाद वितरण करवाना है। आचार्य को आज दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना है और उसके बाद में आपको भोजन, नमक सहित भोजन आज कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये व्रत उद्यापन पूर्ण होगा। व्रत उद्यापन वाले दिन हवन जरूर करना चाहिए। तो भगवान का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र से 108 आहुति दे करके खीर की आहुति दे सकते हैं आप, और आपको हवन जरूर कर लेना चाहिए। आप हवन स्वयं भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आचार्य पुरोहित से भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बंधु बांधवों सहित आज जो उद्यापन की विधि होती है वो संपूर्ण करने के बाद में आप नमक सहित भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यही उद्यापन की सही विधि होती है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण विधि इस एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूं अगर आप भी पूर्णिमा का व्रत करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से पूरी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।